हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपकी एपीओ एनसीडीसी से प्रमोटेड है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। थर्ड मैनेजमेंट कॉस्ट अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखिए चेकलिस्ट ओपन कर लिया है। एक मैंने रैंडम डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इसी के बेस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके सबमिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पे है एनेक्सर ए। फर्स्ट में एनेक्सर ए हमें लगाना होता है। एनेक्सर ए में होता क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए कि फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फॉर अवेलविंग एपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट। तो इसमें हमें पूरी डिटेल भरनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप जो भी डिटेल मांग रखा है। जैसे यहाँ पे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे बोल रखा है एपीओ का नाम, एड्रेस, एपीओ मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद नेम ऑफ सीईओ, मैनेजर, अकाउंटेंट की डेट ऑफ अपॉइंट, उसके बाद अकाउंट ऑफ बिजनेस, आप क्या काम कर रहे हो वो डालो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, फिर स्मॉल मार्जिनल, उसके बाद पेड अप कैपिटल कितना है वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। उसके बाद मैक्सिमम शेयर होल्डिंग कितनी है वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। बैंक नेम क्या है वो बैंक नेम यहाँ पे लिखना है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। उसके बाद पूछता है नंबर ऑफ डायरेक्टर विद देयर ब्रीफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो इसमें कितने बोर्ड डायरेक्टर डिटेल डालनी है। उसके बाद मोड ऑफ बोर्ड डायरेक्टर यहाँ पे पूछ रखा है, मोड ऑफ बोर्ड फॉर्मेशन, तो इलेक्शन या नॉमिनेशन। तो हमारा जो डायरेक्टर का चयन हुआ था वो नॉमिनेशन से हुआ था। बाद नंबर ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स, कितने वुमेन डायरेक्टर्स हैं वो डिटेल डालनी है। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी डिटेल मांग रखे हैं आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से पूरा यहाँ पे सबमिट करना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो थर्ड मैनेजमेंट कॉस्ट हम ले रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे हमें अपडेट करनी है। ये डिटेल हमें अपडेट करनी है, जो भी मांग रखा सी सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, ऑफिस रेंट, यूटिलिटी, जो भी डिटेल है यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से भर के, और ये डिटेल हमें वो भरनी है जो हमने सेकंड मैनेजमेंट कॉस्ट ले रखा है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके बाद पीरियड ऑफ डिटेल यहाँ से ये अपडेट करनी है। फिर आता है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बाय सीबीबीओ, तो ये सीबीबीओ द्वारा वेरीफाई होगा। उसके बाद आ जाइए एनेक्सर बी, जो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट है वो एनेक्सर बी है। यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे ये भी डिटेल हमें भरनी है। जो भी मैनेजमेंट कॉस्ट को लेकर मीटिंग हुई थी, डायरेक्टरों की बैठक हुई है, वो डिटेल डालनी है। जैसे प्लेस ऑफ मीटिंग, कौन से प्लेस पे हुई, डेट ऑफ मीटिंग, उसके बाद एजेंडा ऑफ मीटिंग टू अवेल मैनेजमेंट इक्विटी ग्रांट फ्रॉम कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक का वो डिटेल डालनी है। उसके बाद एपीओ हैज़ बीन फॉर्मेड अंडर सोसाइटी, और जो भी डिटेल इसमें मांग रखा है एक बार प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए नीचे नेम ऑफ अथराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे जितने भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनका नेम और सिग्नेचर करना मैंडेटरी है। जैसे आपके 10 डायरेक्टर हैं तो 10 के यहाँ पे नाम और सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पे मैंने दे भी रखा है ऑल डायरेक्टर, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिग्नेचर, और सीईओ का भी सिग्नेचर होगा इसमें। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एनेक्सर डी। यहाँ पे हम स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंडिचर ऑफ हायर सपोर्टिंग क्लेम, तो जो भी हम क्लेम कर रहे हैं वो उसकी डिटेल डालनी है, यानी कि थर्ड मैनेजमेंट कॉस्ट की। तो इसमें देखिए यहाँ नीचे डेट डालनी है, फ्रॉम डेट से लेकर टू डेट, कौन सी डेट तक। उसके बाद पूछ रखा है कि सैलरी ऑफ सीईओ, तो जो थर्ड मैनेजमेंट कॉस्ट आती है उसमें सीईओ की सैलरी इंक्रीमेंट होके आती है, तो जो मंथली सैलरी हो जाएगी वो 26,250, यानी कि 6 मंथ का हो जाएगा आपका 1,57,500। अकाउंटेंट की सैलरी, तो अकाउंटेंट की सैलरी यहाँ पे आपकी हो जाएगी 10,500 मंथ वाइज। उसके बाद 6 मंथ का हो जाएगा आपका 63,000 रुपये। वैसे ही ऑफिस रेंट है 4,000 रुपये, यूटिलिटी चार्जेस 1,000 रुपये है, ट्रेवल्स एंड मीटिंग कॉस्ट 1,500 रुपये है, मिसलिनियस चार्जेस हैं 1,000 रुपये हैं। तो ये सारी डिटेल डाल के एक ध्यान देना है कि आपको
टोटल जो अमाउंट आएगा थर्ड वो 2,62,65,500 रुपये हमारे आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, इसको भी एक बार यहाँ पे डिटेल भर के हमें सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, ये जो हमने सेकंड मैनेजमेंट कॉस्ट यूज़ किया है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। अमाउंट कितना है, इंकर्ड बाय कितना अमाउंट मिला है, नेम एपीओ का, टू से फ्रॉम, उसके बाद वेरिफिकेशन बाय सीबीयू है, ये भी सीबीयू से वेरीफाई होगा। उसके बाद इस पर यहाँ पे देखिए लिखा है ऑल वीओडी सिग्नेचर्स एंड सीए वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड ऑन दिस। तो इस पर सभी वीओडीज के हस्ताक्षर और सीए से वेरीफाई कराना है आपको। उसके बाद नीचे यहाँ पे मांग रखा है रिकमेंडेशन लेटर। तो रिकमेंडेशन लेटर में हमें मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर लगाना है, वो कंपनी के और लेटर हेड पे होना चाहिए। उसके बाद नीचे ये सीईओ का डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे लगा रखा है ऑफर लेटर, सीईओ डॉक्यूमेंट डिटेल, द टोटल अमाउंट ऑफ फॉर 6 मंथ विल बी 150। तो यहाँ पे हमें सीईओ के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट लेटर लगा रखा है। उसके बाद क्या लगाना है, नीचे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक बार ये पढ़िए। यहाँ पे सीईओ नियुक्ति पत्र, मार्कशीट और डिप्लोमा, आधार, पैन कार्ड, रिज्यूम और 6 मंथ की सैलरी स्लिप संलग्न करें, यानी अटैच करनी है। सैलरी स्लिप पर 1 रुपये का स्टाम्प लगाएं। तो यहाँ पे देखिए जो सैलरी स्लिप आप बनाएंगे उस पर आपको 1 रुपये का स्टाम्प भी लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट आइए क्या है, इंक्रीमेंट लेटर ऑफ सीईओ। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट लेटर बना लेंगे जो भी इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट आइए, इंक्रीमेंट जो होता है 26,250 उसका बना लेना है। फिर उसके बाद सीईओ की हमें यहाँ पे सैलरी स्लिप लगानी है हर मंथ की प्रॉपर तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे 6 मंथ का लगा रखा है। फिर उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट की डिटेल मांग रखी है। अकाउंटेंट का भी ऐसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर लगाना है हमें। उसके बाद अकाउंटेंट का भी यहाँ पे अकाउंटेंट नियुक्ति पत्र में मार्कशीट और डिप्लोमा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम। उसके बाद 6 मंथ की सैलरी स्लिप और सैलरी स्लिप पे 1 रुपये का स्टाम्प पेपर लगाना है। फिर नेक्स्ट आइए इंक्रीमेंट लेटर्स, अकाउंटेंट का भी इंक्रीमेंट लेटर लगाना है 10,500 का। फिर आइए ऐसे इनका यहाँ पे सैलरी स्लिप भी यहाँ पे अटैच कर देनी है हमें। नेक्स्ट जो होता है ऑफिस रेंट डिटेल। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल अमाउंट आता है 6 मंथ का 24,000 रुपये आता है ऑफिस रेंट का। यहाँ पे हमें ऑफिस रेंट एग्रीमेंट लगाना है और 6 महीने का बिल अटैच करना है और बिल पे 1 रुपये का स्टाम्प पेपर लगाना है। फिर आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये हमने लगा रखा है ऑफिस रेंट मंथ वाइज। तो यहाँ पे हमें ऑफिस का रेंट बिल भी यहाँ पे अटैच करना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अटैच ऑल दी बिल सच एज फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर। तो जो भी आपका इक्विपमेंट का बिल है यहाँ पे अटैच कर देने हैं। नेक्स्ट आइए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल जो भी है। तो अमाउंट ऑफ ये 6,000 रुपीज़ आता है 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का बिल बना लीजिए आप, और ओरिजिनल बिल है वो भी लगाइए। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिख रखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड फ़ोन रिचार्ज, तो 1,000 रुपये। तो ऐसे आपको ये अटैच करना है। यहाँ पे देखिए बिजली बिल और टेलीफोन बिल संलग्न करें और उन पर 1 रुपये का स्टाम्प भी लगाएं। बाद नेक्स्ट है जो ट्रेवल्स बिल एंड मीटिंग बिल, अमाउंट ऑफ 6 मंथ 9,000। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेवल्स एंड मीटिंग का कॉस्ट आता है वो 9,000 रुपये आता है 6 मंथ के लिए, पर मंथ 1,500 रुपये। तो उसका भी ऐसे हमें बिल बना लेना है और ओरिजिनल बिल भी लगाने हैं, ओरिजिनल बिल भी अटैच करने हैं। ट्रैवल और मीटिंग बिल के 6 मंथ के विवरण संलग्न करें। नेक्स्ट आइए यहाँ पे स्टेशनरी, क्लीनिंग एंड पीटी आइटम बिल, अमाउंट ऑफ 6 मंथ
6,000 रुपीज़। तो जो भी यहाँ पे बिल है, इनके बिल भी अटैच करना है हमें प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, स्टेशनरी, क्लीनिंग और पिटी आइटम के बिल पर बिल संलग्न करें और क्लीनिंग बिल पर ₹1 का स्टाम्प पेपर लगाएं, सॉरी स्टाम्प लगाएं। तो नेक्स्ट क्या है, कंपनी लेटर रेट पे इसको हमें करना है, जो भी सीईओ अकाउंटेंट का सर्टिफाइड लेटर है जिस पे डायरेक्टर के सिग्नेचर स्टैम्प होंगे, हमें यहाँ पे लगाना है। तो नेक्स्ट आइए, इसमें क्या है, पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट संलग्न करें। तो अकाउंट्स स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सैलरी एंड रेंट इन स्टेटमेंट। तो आप जो भी बैंक स्टेटमेंट लगाएं उसमें सैलरी, सीईओ की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी और रेंट का जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बाकी और भी होने चाहिए लेकिन ये मैंडेटरी है, इसको आपको हाईलाइट करके बैंक स्टेटमेंट अटैच करना है। उसके बाद बैठक रजिस्टर की कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है, आपको कॉपी अटैच करनी है। और लास्ट में है ओएनडीसी माई स्टोर से कम 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर किया जाना चाहिए और उनकी इनवॉइस बिल संलग्न करना है। तो ओएनडीसी माई स्टोर से जो भी आपका प्रोडक्ट है वो भी अपने फार्मर्स को उससे ऑर्डर करवाइए। ऑर्डर करवाने के बाद जो भी इनवॉइस है उसको यहाँ पे अटैच करिए। मिनिमम कम से कम 10 ऑर्डर तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो। तो हमने प्रॉपर तरीके से पूरा बता दिया है आपको कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे लगाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। माई पोर्टल पर हम सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से रेडी करके वहाँ पे अप्लाई कैसे किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें।